नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जारती गांव के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में एक सुंदर कविता जारती गांव के बारे में है, वो शुरुआत करना चाहूँगा। जारती गांव की धरती अनूठी पर्वती दृश्य देखकर है रुचि, हिमालय की चांदनी सी चादर, वहाँ की सुंदरता है सबसे निराली बात। बागेश्वर की गोदी में बसा स्वर्गीय सुंदरता का अद्भुत संगम, सभ्यता की गहरी धारा बहती, प्राचीन इतिहास की महक लहराती। पहाड़ों की चोटियों से आवाज आती, प्राकृतिक सौंदर्य से आत्मा भर जाती। जारती गांव की छांव में बैठ वहाँ की सुकून और शांति मिलती है हर सांस में। उत्तराखंड के इस अनमोल खोज में जारती गांव बागेश्वर है एक अनूठी बात। उम्मीद है कविता अच्छी लगी होगी आपको। अभी वीडियो आगे जारी रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिमालय की सुंदर वादियों में बसा यह गांव जिला बागेश्वर के अंतर्गत आता है जारती गांव। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, यह धान की फसल यानी असौज के महीना यहाँ पर सबसे बिजी यानी व्यस्त महीनों में से माना जाता है, जब धान की फसल कट के तैयार हो जाती है। आप खेतों पे देख रहे होंगे कि लोगों ने अपनी धान की फसलें काटी हुई है और कुछ ही महीनों के बाद ये खेत गेहूं की बोने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो हम अभी कुछ ही पलों में आप दिखाएंगे, क्योंकि पुरानी वीडियो हो तब ये सेम लोकेशन यानी नवंबर के महीने के आसपास, जब यह इन्हीं खेतों पे गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं, तब कैसा दृश्य रहता है। अभी का दृश्य आप देखिए, कहीं कहीं पर अभी भी धान की कटाई की जा रही है। गांव का दूसरा छोर नाली के बहुत सामने दिख रहा है। काकड़ा गांव कुछ इसके लेफ्ट में है। गांव तो एक है, एक जगह है जहाँ पे, और ये बहुत एक प्राइम जगह है। इसको हम सीनो बाट बोलते हैं, यानी बाट का मतलब पहाड़ी में होता है रास्ता। सीनो, अब इसका थोड़ा सा पता नहीं है कि हो सकता है यहाँ पर एक चौराहा है, रास्ता, कई रास्ते मिलते हैं आपस में, इसलिए इसका जगह हो सकता है सीनो बाट हो। तो यहाँ से आप कलथरा की तरफ आगे दिख रहा है, लेकिन सामने जो पहाड़ियाँ हैं, कमेड़ी देवी, विजयपुर, इसकी पहाड़ी दिख रही है। अभी तो ये गांव के ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर बांज के काफ़ी घने पेड़ हैं, उससे इस गांव की सुंदरता और भी अच्छी हो जाती है। अब नीचे अधिकतर लोगों के खेत, जो गांव का अगला हिस्सा है, कुछ पीले फसल से लहराती हुई खेत हैं, जहाँ पर धान कटने अभी भी बाकी हैं। गांव के कुछ हिस्से दूसरी तरफ भट्ट, जो यहाँ पर सोयाबीन, इसको स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं भट्ट, वो भी कटे हुए हैं। और भी यहाँ पर कुछ ये मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है अभी इसका। ये भी आई थिंक तिल का पेड़ है, तिल का। तो कभी लोगों ने तिल ज़रूर देखा हो, लेकिन उसको अभी तैयार हो गया। यहाँ पर मंदिर भी है बीच में। थोड़ा आगे बढ़े तो नीचे कुछ लोग अभी भी धान की फसल की कटाई कर रहे हैं। पीली लहराती हुई धान की फसलें मोहक छवि बटोरती हुई, ये धान की बालियाँ जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं लोगों को, लेकिन बाशिंदे इस गांव के बहुत दूर पलायन कर चुके हैं, शहरों की चकाचौंध में बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन जिनने इन्हें यहाँ पर बचपन बिताया है, ज़रूर इन खेतों की, इन खलिहानों की, इन जगहों की याद आती होगी। हो सकता है ये वीडियो में जिन लोगों को दिखाऊं, उनको अपने अपने क्षेत्र के या उत्तराखंड खंड के उन वादियों की ज़रूर याद आएगी, जहां उन्होंने बचपन में अपना समय बिताया हुआ है। तो अभी कुछ कुछ बादल भी दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से
अभी बरसात का मौसम गया नहीं है, बस बीच में बारिश का थोड़ा सा समय कम हुआ है। उसी समय लोग अपने अपने फसलों को काट के उनको खलिहानों को रखते हुए उनको और एक खेत गेहूं की फसल के लिए तैयार करते हुए, यहाँ पर महिलाओं का जीवन बहुत ही कष्टमय है। सुबह घर से निकल जाते हैं, दिन भर सिर्फ एक ही काम रहता है, काम ही काम, और बहुत ही कष्टमय जीवन है यहाँ के महिलाओं का। गांव का ऊपरी छोर में आप देखें हरियाली बड़ी अच्छी है, जहाँ पर चीड़ के पेड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ तो लोग अभी मग्न हैं, बिजी हैं अपने फसल को समेटने में। और कुछ ही पलों पे हम आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक केले का भी देखिए आप पेड़ लगा हुआ है, सामने कद्दू या और भी सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं। हरे केले, हालांकि कद्दू भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, सीताफल। लेकिन बचपन में लोग यहाँ पे खीरा यानी ककड़ी बोलते हैं यहाँ पर, उसको चुराने का एक शरारत रहता है बच्चों में। अभी पता नहीं कि गांव में बच्चे कितने हैं, क्योंकि सारा गांव तो पलायन कर चुका है, बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं गांव से। तो उस प्रकार के यानी खीरा या ककड़ी चोरने वाली शरारतें अब शायद ना होती हों, क्योंकि इनको खाने वाले ही अब गांव में नहीं हैं। ये है गीठी और कुछ और यहाँ पर आप सब्जियाँ देख सकते हैं। ये पिनालू का पेड़ है, यानी पिनालू तो नहीं, फिर भी केले के बड़े पेड़ हैं। इस पे अभी यानी खीरा कहीं दिखे तो अलग बात है, लेकिन अभी तो केवल केले ही दिख रहे हैं। ये केले का, इस पे केले लगेंगे अभी। ये देखिए आप। वैसे प्राकृतिक खेती के अलावा अगर यहाँ पर सब्जियों का या दाल दाल वाली फसलों को ज़्यादा अगर बोया जाए तो उसमें आई थिंक लाभ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि धान की फसल बोने में इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट उसका आउटपुट कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। चलो अभी आपको ले चलते हैं नवंबर महीने में कैसे दिखता है जारती। अब देखिए नवंबर में अब ये खेत हो गए हैं तैयार, बीच बीच में काले काले टापू से दिख रहे हैं, ये है गोबर। यानी ये अब जब इस खेत को तैयार किया जाता है तो उसमें इसको मिला के गेहूँ बोने से पहले इसको तैयार किया जाता है। मेरा घर भी इसी बीच में कहीं है। मैंने थोड़ा जूम किया था। अब देखिए नवंबर में आसमान एकदम नीला है, बादल कहीं दिख नहीं रहे हैं, एकदम शांति और बड़ा लुभावना मौसम। करीब करीब कई बार पिन ऑफ साइलेंस सा रहता है यहाँ पर, लेकिन प्रकृति का वो सौम्य और शांत वातावरण यहाँ पर एक आत्ममुक्त करने वाली बात भी होती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, यानी यहाँ पर भाई साहब हमारे हल भी चला रहे हैं। मैंने भी काफ़ी लंबे समय के बाद हल पे चलाने की कोशिश की थी। यस, एक बार आप किसी काम को सीख लेते हैं तो उसको इतना जल्दी आप भूल नहीं पाते हैं। तो इन्हीं खेतों पे हमने भी अपना यानी बचपन में हमने भी हल चलाया हुआ है। यहाँ के हर एक्टिविटीज़ पे हमने हर वो काम किया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी किसान है। पहाड़ी किसान का जीवन और ज़्यादा कष्टमय रहता है, क्योंकि अ, जब यानी मैदानी क्षेत्रों में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं अपने खेती पे, तो उनका जीवन समहाउ कंपेयर टू
यानी हिल एरिया के जो फार्मर्स हैं उनसे आसान रहता है। हाँ, उनके खेत ज़रूर बड़े होते हैं लेकिन ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। तो जारती गाँव का आप ये दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल पहले वीडियो से थोड़ा-सा अलग है। शांति है, स्वच्छ वातावरण है। ऊपर बिल्कुल ऊपरी हिस्सा घने आबादी पेड़, घने आबादी तो नहीं बट घने पेड़ हैं, जिसमें बांज और चीड़ के पेड़ प्रमुख हैं, जिसकी वजह से वो जंगली एरिया है जहाँ पर अभी कभी-कभी तेंदुआ या और जंगली सुअर, और लेकिन सबसे खतरनाक, ओह वेरी डेंजरस, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया। हमें याद है बचपन के समय में सोनूवाड के नीचे के एरिया से ऊपर बंदर आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे इतने थे गांव में, बंदरों को भगा के दूर भगा देते थे। महिलाएं खेत तैयार करते हुए गेहूं की फसल के लिए कितना मैनुअल काम करना पड़ता है यहाँ पर। किन खेतों को तैयार करने के लिए इसमें दो दो बार हल चलाना है, फिर उसको महिलाएं लेवल करती हैं और डेलों को। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पहाड़ी जीवन इतना आसान नहीं, बहुत ही कष्टमय जीवन है पहाड़ों का। हाँ, लेकिन नवंबर के बाद थोड़ा सा जीवन कि डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं, लोग उतने व्यस्त नहीं रहते हैं। ये समय यहाँ बोलते हैं कहीं, यहाँ कहावतों में भी बोलते हैं खाली ह्यून, मतलब खाली समय, ह्यून मतलब विंटर, यानी विंटर का खाली समय, ह्यून खाली ह्यून। भैया हमारा हल चला रहे हैं, तो देखिए इतने छोटे सीढ़ी नुमादार खेतों में हल चलाना और बैलों को बैक करना और कई बार बैलेंस बना के चलना, वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। और यहाँ किमखोला गांव का बीच में हिस्सा किमखोला, आगे काकड़ा जगह का नाम है। थोड़ा मैंने जूम करके दिखाया आपको। फिर से ऊपरी हिस्सा आपको दिखाते हैं, ये सीताबाड़ी। इस वीडियो के बाद अब गांव के दूसरे छोर से ये सीताबाड़ी और ये सीनोबाट, यानी ये हिस्सा कैसे दिखता है वो अभी ले चलेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, तब ये एरिया पूरा हरा भरा था, क्योंकि फसल काटने के बाद अब ये खेत खाली हो चुके हैं। यहाँ की घास भी काट के विंटर में जानवरों के लिए उनको अनस्टॉक किया गया है। खेत कुछ जगह गेहूं बो दिए हैं लोगों ने, कहीं पर तैयारी है। पहाड़ की दूसरी छोर शिखर का टापू थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से। अब हम थोड़ी ही देर में गांव के दूसरे छोर से वीडियो कैप्चर करके आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है अपना जारती गांव दूसरे छोर से। बनी रही वीडियो के साथ। तो अब हम आपको ये काकड़ा से ऊपर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो रोड काकड़ा तक बनी थी, उसके बाद यह पपोली गांव होते हुए रीमा की तरफ जा रही है, लेकिन अभी यह रोड निर्माणाधीन है। यहाँ से गांव के दूसरा छोर यानी काकड़ा से
सीता पहाड़ी जब हम पहले वीडियो दिखा रहे हैं वो कैसे दिखता है। अभी जूम करके हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि समय वही नवंबर का महीना है और उस तरफ बांस के काफ़ी पेड़ हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बांस के पेड़ यानी जल के अच्छा स्रोत माना जाता है, या इनके जड़ों पे काफ़ी जल अच्छा रहता है। तो ये आप इसको कहते हैं स्पीचलेस, क्योंकि इतना अच्छा मौसम सब यहाँ रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। तो आप देख रहे हैं कि मतलब उसके लिए एक शब्द बयां करना मुश्किल है, क्योंकि कितना सुंदर गांव है जहाँ पर इतनी अच्छी सड़क है, यातायात के साधन भी बढ़ चुके हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, केवल जब संवाद है वो संवाद प्रकृति से है। प्रकृति के साथ आप मिलें, घुलें, चलें। अब चलते हैं जारती गांव के ऊपर टापू से हिमालय का दृश्य कैसे दिखता है। ये पंचाचोली, नंदा देवी, नंदा घाट, पिंडारी, अन्य पहाड़ की सीरीज दिख रही है। यहाँ से करीब गांव से ऊपर टापू में जाने के लिए आपको करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना होगा, यानी मंदिर शिखर मंदिर यानी मूल नारायण मंदिर के ऊपर से जाके वहाँ बुर्जन एक स्थल है, वहाँ से ये वीडियो शूट किया हुआ है। आप यहाँ से नीचे कुछ गांव हैं, गडेरा और दानपुर का एरिया, और ये आप देख सकते हैं पंचाचूली का हिमालय की श्रृंखलाएँ। धन्यवाद।